जब एक बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है तो हमेशा उसके मन में सवाल आता है कि आगे जाके क्या करना है, जिससे कि एक बेहतर ज़िंदगी आगे जाके जी सके और एक सक्सेसफुल इंसान बन सके। तो ये कई लोग और फैमिली आपको कहते हैं कि पॉलिटेक्निक कर लो, बहुत अच्छा स्कोप है। तो स्टूडेंट्स के मन में पॉलिटेक्निक का नाम सुनते ही सवाल आता है, पॉलिटेक्निक क्या है, इस कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है और पॉलिटेक्निक कैसे करें, इसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए इसे करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। पॉलिटेक्निक एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है जिसे करने के बाद आप आसानी से अपने इंटरेस्ट के फील्ड में पढ़ाई कर जॉब कर सकते हैं। लेकिन इस कोर्स में एडमिशन लेना इतना आसान नहीं है, इसके लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए, तभी आप इस पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। आइए सबसे पहले जान लें पॉलिटेक्निक क्या है, पॉलिटेक्निक करने के बाद किस फील्ड में जॉब कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक क्या है? पॉलिटेक्निक एक पॉपुलर डिप्लोमा कोर्स है जिससे आप 10th पास करने के बाद या 12th पास करने के बाद आप दे सकते हैं। इस कोर्स की मदद से अगर आप किसी भी फील्ड में, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, सिविल इंजीनियरिंग हो या फिर किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कोर्स पूरे 3 साल का होता है। इस कोर्स की खासियत ये है कि आप पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद डायरेक्ट डिग्री के लिए बीटेक के सेकेंड ईयर यानी दूसरे साल के एडमिशन हो सकता है। अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया है तो इसके बाद अगर आप मैकेनिकल डिग्री करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट बीटेक के सेकेंड ईयर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स में बहुत सारे कोर्स ब्रांच होते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से चुन सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा जिसे हम CET यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसे आपको पास करना होगा। आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इस एग्ज़ाम में अच्छे रैंक लाना होगा, तभी आपको अच्छा पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलेगा, वरना आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना होगा जिसकी फ़ीस बहुत हाई होगी, करीब 35 से 50 हज़ार के आसपास, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज 10,000 से 15,000 के आसपास होती है पर सेमेस्टर की। तो कोशिश करें कि बेटर से बेटर मार्क्स लावें। पॉलिटेक्निक का मतलब होता है, ये समान रूप से 2 शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और टेक्निक। पॉली का मतलब होता है बहुत, यानी कि बहुत सारे टेक्निक, मतलब आपको कला या फिर प्रैक्टिकल तरीके से सिखाना। तो ये कलाओं का संस्था है या फिर कहें कॉलेज है जहाँ पर आपको कलाओं की चीज़ों के लिए तैयारी कराया जाता है, जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट, ताकि आगे जाके आप उस फील्ड में जॉब कर सकें और अपना करियर बना सकें। सवाल उठता है कौन पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकता है, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए योग्यता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पॉलिटेक्निक एडमिशन। कैंडिडेट 10वीं और या 12वीं पास होना चाहिए। पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए कम से कम आपको 35% मार्क होनी चाहिए। साइंस, मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट में ये तीनों सब्जेक्ट मेन हैं। पॉलिटेक्निक कोर्स करने के फ़ायदे, एडवांटेज ऑफ पॉलिटेक्निक कोर्स। पॉलिटेक्निक आप सीधा 10th या 12th के बाद कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक में आपको प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया जाता है। पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद आप जॉब कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक के बाद आप सीधा इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में
एडमिशन ले सकते हैं। पॉलिटेक्निक कोर्स आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, आर्ट फॉर ड्राइंग टीचर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ 2 ईयर्स का होता है, और केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग इन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग इन पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग ओनली फॉर गर्ल्स, अप्लाइड आर्ट ओनली फॉर गर्ल्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन डिजाइन ओनली फॉर गर्ल्स, गारमेंट्स फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद आता है इनेबल्ड सर्विस एंड मैनेजमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इंटीरियर डिजाइन ओनली फॉर गर्ल्स, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ओनली फॉर गर्ल्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन मेंटेनेंस, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। पॉलिटेक्निक कैसे करें? पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने की जानकारी, 10वीं पास करें। अगर आपको पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना है तो आपको इसके लिए सबसे पहले आपको 10वीं पास करना होगा, और कोशिश करें गणित यानी कि मैथ्स, इंग्लिश और साइंस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाएं, ताकि परसेंटेज की दिक्कत ना हो। क्यों? इसके साथ ही इन सब्जेक्ट्स को ध्यान से पढ़ें और समझें, क्योंकि आपको इन्हीं सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं जो ऑब्जेक्टिव यानी 4 ऑप्शन वाले होते हैं, या फिर आप चाहे तो 12वीं पास करने के बाद भी पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। आप चाहे तो ITI करने के बाद भी पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 10वीं पास के बाद करते हैं तो बेस्ट रहेगा। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं और अच्छा रैंक लाएं। जैसे ही आप 10वीं करते हैं, आप पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी कहते हैं। हर स्टेट के हिसाब से एग्ज़ाम होता है, तो आप कोशिश करना है कि जो भी पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम दे उसमें अच्छे रैंक लावें, ताकि आप बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिले, जिससे आपको कम फीस लगेगा और प्लेसमेंट यानी कि जॉब और सैलरी अच्छी मिलेगी। जब काउंसलिंग के लिए अप्लाई करें और कॉलेज चुनें, जैसे ही आप पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपको काउंसलिंग करना होता है, यानी कॉलेज चुनना होता है कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, और ये सब ऑनलाइन प्रोसेस होता है। आपके रैंक यानी कि आपने कितना रैंक लाया है एग्ज़ाम में, उस हिसाब से आपको कॉलेज दिया जाता है। पॉलिटेक्निक की पढ़ाई पूरी करें। जैसे ही आपको कॉलेज मिल जाता है और एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, इसके बाद आपको कॉलेज जाना होगा। जिस तरह स्कूल जाते हैं तो वह आपको पढ़ाया जाता है, जो भी सब्जेक्ट आप चुनते हैं, और आपको हर एग्ज़ाम पास करना होगा। और ध्यान रहे आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, ताकि आपको कंपनी जॉब दे सकती अच्छी सैलरी पर। इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें। पॉलिटेक्निक की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपके कॉलेज में कंपनी आते हैं आपको जॉब देने के लिए, तो आपको वह इंटरव्यू क्लियर करना होगा। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है और अपने अच्छे मार्क्स हैं, तो आपको आसानी से इंटरव्यू राउंड क्लियर कर सकते हैं, तो जॉब पा सकते हैं। या फिर आप चाहे तो इंटर्नशिप ना करें कि सीधा डायरेक्ट बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन लेके अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या करें।
तो इसके बाद आप चाहे तो इंजीनियरिंग की डिग्री कर सकते हैं या डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। इस तरह आप पॉलिटेक्निक कोर्स के बाद का कोर्स कर सकते हैं।